चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला वाले पांडे सर में आपका स्वागत है। हम लोग अब अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6 के लास्ट टॉपिक पर हैं। आज बच्चों हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर ये एग्जाम में आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों इनमें डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सारे ही फार्मूला अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन है, लेट डी ई एफ are the midpoint of side BC, CA and AB respectively of a triangle, then the coordinate of the vertex ABC। तो हमें ABC निकालना है। मैं बच्चा को क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, ABC बच्चों BC पर हमें दिया है मिड पॉइंट। BC का मिड पॉइंट दिया है बच्चों D, और D के कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमारे पास 3, -2। CA पर बच्चों E पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं -3, 1। और AB पर बच्चों मिड पॉइंट है हमारे पास F, इसके कोऑर्डिनेट बच्चों 4, -3। ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं बच्चों, हमसे ABC पूछा है। बच्चों हमें ABC नहीं पता, तो मान लेते हैं A के कोऑर्डिनेट x1, y1, B के कोऑर्डिनेट x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट x3, y3 मान लेते हैं बच्चों। भाई मान लेते हैं, लेट A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3। बच्चों ये मिड पॉइंट हम लाएंगे। मिड पॉइंट देखो, D इज मिड पॉइंट ऑन BC। D जो है BC का मिड पॉइंट है, मतलब D पॉइंट ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब D पॉइंट मतलब x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बच्चे ही तो था मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम एक बार यूज करेंगे, बाकी फिर मैं इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट करूंगा। आप ध्यान देना, x, y मतलब 3, -2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पर हम लोग D पॉइंट लें तो x2 और x3 आएगा, a1 a2 अपॉन 2, b1 b2, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। भाई x के दोनों का सम अपॉन 2, y के दोनों का सम अपॉन 2, तो यहाँ आएगा बच्चों x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, इसे x1, ये x2, ये y1, ये y2, उनकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। मतलब बच्चों ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर जाएगा और ये वैल्यू इसके बराबर। x का कोऑर्डिनेट x के साथ, y का कोऑर्डिनेट y के साथ। यहां से बच्चों x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3। मतलब x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6, पहली इक्वेशन। ध्यान दो बच्चों, आगे यहां y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -k2, मतलब y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू -k4 हो जाएगा। ये होगी बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही बच्चों ई मिड पॉइंट है, ऐसे ही बच्चों क्या है, ई मिड पॉइंट है। अगर ई मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3। भाई अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3। देखो बच्चों मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, E इज मिड पॉइंट ऑन AC। E जो है बच्चों क्या है, मिड पॉइंट है AC पर। अगर E मिड पॉइंट है AC पर तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3। मतलब x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू -6। ठीक है बच्चों, अब देखो y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। मतलब y1
प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2। बच्चों ये हो गई मेरे पास थर्ड इक्वेशन, ये हो गई बच्चों मेरे पास फोर्थ इक्वेशन। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब लास्ट और रह गया है, f इज मिड पॉइंट ऑन ए बी। f इज मिड पॉइंट ऑन ए बी। एफ जो है बच्चों वो ए बी पे क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू इक्वल टू 4। x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू इक्वल टू 4, मतलब x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा बच्चों फिफ्थ इक्वेशन। ध्यान देना बच्चों। अब y1 प्लस वाई टू अपॉन टू, y1 प्लस वाई टू अपॉन टू इज इक्वल्स टू माइनस के 3, मतलब y1 प्लस वाई टू इज इक्वल्स टू माइनस के 6। ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 6 इक्वेशन। ध्यान देना बच्चों, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू इज इक्वल्स टू एक्स के कोऑर्डिनेट। भाई मेरे पास दो पॉइंट हैं, उन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन टू इज इक्वल्स टू क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट, और y के दोनों का सम अपॉन टू क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ये x ये y, ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का सम अपॉन टू इज इक्वल्स टू -3, और इन दोनों का सम अपॉन टू इज इक्वल्स टू 1। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है। ऐसे ही इसका और इसका सम अपॉन टू इज इक्वल्स टू 4, और y1 प्लस वाई टू अपॉन टू इज इक्वल्स टू -3। वहां से बच्चों हमने ये 6 इक्वेशन निकाली है। चलिए बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इन 6 इक्वेशनों को लाइन से लिखता हूं और फिर से आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों ये लिख लिए मैंने वो 6 की 6 इक्वेशन जो हमारी बन रही थी, ऑल 6 इक्वेशंस। बच्चों अब इनको सॉल्व करके हम निकालते हैं अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स, मतलब x1 y1 z1, x1 x2 x3 y1 y2 y3, हम इन कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ। बच्चों देखो x2 x3 x1 x3 x1 x2, मतलब हर नंबर बच्चों में 2 बार मिल रहा है, मतलब 2 टाइम्स आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8 माइनस 6, मतलब ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 8। मुझे 2 से गया 4 टाइम्स, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4 आ गया बच्चों। ये हो गई मेरे पास 7th इक्वेशन। अब ध्यान देना बच्चों, x1 प्लस x2 कितना है, 8। फ्रॉम 5th एंड 7th देखो बच्चों, फ्रॉम 5th एंड 7th इस इक्वेशन में देखो, और यहां पर देखो x1 x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 है। x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 है, प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4, मतलब x3 वहां जाएगा बच्चों माइनस का 4 हो जाएगा। x3 कितना आ गया, -4। x3 की वैल्यू बच्चों पुट कर रहा हूं फर्स्ट में, पुट x3 इज इक्वल्स टू -4 इन फर्स्ट। बच्चों मैंने फर्स्ट में पुट किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब मैं इसे फर्स्ट में पुट करूंगा तो क्या आएगा, फर्स्ट में पुट करते ही x2 -4 इज इक्वल्स टू 6, x2 इज इक्वल्स टू 10, x2 की वैल्यू 10 आएगी बच्चों। यहाँ देखो यहाँ पुट करता हूं मैं, पुट x3 इज इक्वल्स टू -4 इन थर्ड, तो x1 -4 इज इक्वल्स टू -6, x1 इज इक्वल्स टू -2। बच्चों मेरे पास x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों, सेम करेंगे y के लिए, इसे इसे और इसे आपस में ऐड कर देंगे, मतलब ऐड सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। जब बच्चों मैं ऐड करूंगा तो 2 टाइम्स आएंगे, 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू बच्चों -2 प्लस 2 0 बचा 6। अरे -2 से +2 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 6। 2 से गया बच्चों 3 टाइम्स, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 3 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों y2 प्लस y3 कितना है, -2,
y2 प्लस y3, इसे मैं मानते हम लोग 8th इक्वेशन। तो फ्रॉम 8th एंड सेकंड, 8th और सेकंड को देखो तो y1 तो बच्चों y1 रहेगा, y2 y3 कितनी है -2, -2 इज इक्वल टू 3, मतलब y1 कितना आ गया बच्चों 5। y1 की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, तो y1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं फोर्थ में, पुट y1 इज इक्वल टू 5 इन फोर्थ। बच्चों फोर्थ में पुट करते हैं y1 की वैल्यू, तो 5 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, y3 इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा आगे देखते हैं, y3 की वैल्यू मिलेगी, y3 की वैल्यू बच्चों हम पुट कर देते हैं सेकंड में, पुट y3 इज इक्वल टू -3 इन सेकंड। तो y2 कितना है बच्चों, y2 तो y2 है, y3 कितना है -3 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। बच्चों मेरे पास y1 y2 y3 आ गया, x1 x2 x3 आ गया। ए कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, ए था x1 y1, बी क्या था बच्चों, बी था x2 y2, और सी क्या था बच्चों x3 y3। बच्चों बस वैल्यू पुट कर दो, x1 कितना है बच्चों -2, y1 कितना है बच्चों 5, ये तो हो गया ए। बी, बी कितना है बच्चों x2, x2 कितना है बच्चों 10, और y2 कितना है बच्चों 1, ये हो गया बी। सी, सी कितना था बच्चों x3 y3, x3 कितना है बच्चों -4, और y3 कितना है बच्चों -3। ये हो गया बच्चों हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट। बच्चों ये क्वेश्चन लॉन्ग है, लेंदी है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, हमें बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और इसे करते जाना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है और लगातार फोकस रह के इस सवालों केवल सॉल्व करना है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। चलो बच्चों एक सवाल और देखते हैं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर ए बी एंड सी, हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। मतलब बच्चों ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये मान लिया एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में कोऑर्डिनेट है ए बी सी एंड डी। ए कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों हमें 3, -4, बी कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों हमें -1, 3, सी कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों हमें -6, 2, और डी कोऑर्डिनेट बच्चों दिया ही नहीं है, तो मान लेते हैं सच दैट ए, बी। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी बी ए बी, ए बी मान लिया बच्चों। अब सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दो, डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल जो होते हैं बच्चों पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब मान लिए बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, तो ओ ए हिस्सा ओ सी हिस्से के बराबर होगा और ओ डी हिस्सा ओ बी हिस्से के बराबर होगा। दैट मीन जो ओ पॉइंट है वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और बी डी का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बच्चों। तो कैसे करेंगे, अगर ये मिड पॉइंट है तो निकालते हैं ओ की वैल्यू, जॉइन डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब O is midpoint on, O is midpoint on AC, AC पर O midpoint होगा, तो O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मान लो x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये तो था बच्चों। तो बच्चों x, y, ये x, y क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 3 - 6 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, -4 प्लस 2 अपॉन 2। वैल्यू आई बच्चों, ओ के कोऑर्डिनेट बच्चों ये x, y,
क्या जाएगा, -3/2 कॉमा -2/2। मतलब ओ पॉइंट जो है बच्चों, उसे कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -3/2 एंड -1। ध्यान दो बच्चों, ये ओ पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट ए सी के साथ साथ ये मिड पॉइंट बी डी का भी है। इसे हटा देते हैं। ओ इज मिड पॉइंट ऑन बी डी। बी डी पर भी तो ओ मिड पॉइंट है। अगर ऐसा है तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 क्या है, a, -1/2 x1 प्लस x2/2 b प्लस 3/2। बच्चों ये आपस में बराबर होंगे। x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर, -3/2 -3/2 कॉमा -1 इज इक्वल्स टू a-1/2 b प्लस 3/2। बच्चों इसको इससे कंपेयर कर देंगे और इसको इससे कंपेयर कर देंगे, तो -3/2 इज इक्वल्स टू a-1/2। यहाँ से बच्चों हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और b प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से बच्चों हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोगों का काम बच्चों ये है, कमेंट सेक्शन में मुझे a, b की वैल्यू बताएं और बताएं d कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी इस चैप्टर में कोई और दिक्कत होती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है या कैसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। हम उन्हें सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।